नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं डीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज है कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इन इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। इसमें बात की गई है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के समय जो फंडामेंटल राइट को सस्पेंशन कर दिया जाता है, ये किस कंट्री से लिया गया है, कौन सी कंट्री से लिया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है कि जब आपातकाल देश में आपातकाल की सिचुएशन हो, तो उस समय फंडामेंटल राइट को सस्पेंस खत्म कर दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है उस समय। ठीक है, फंडामेंटल राइट का अगर पूछ लिया जाए आपसे फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, तो फंडामेंटल जो राइट है ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए यूएसए अमेरिका से लिया गया है। अगर पूछ ले सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो ये जर्मनी से लिया गया है। और भी देख लेते हैं क्या क्या लिया गया यूएसए से। यूएसए से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। पहली तो बात है मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया, यूएसए से मौलिक अधिकार। फिर उसके बाद हम देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संविधान संविधान की सर्वोच्चता सर्वोच्चता ये भी कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। फिर उसके बाद हम बात करें न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन पुनरावलोकन लोकन ये भी कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। फिर उसके बाद हम कहते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यूएसए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी लिया गया यूएसए से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी यूएसए से लिया गया है। आगे देखते हैं आपसे पिछले ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो ब्रिटेन से हम देखते हैं ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक संसदात्मक शासन प्रणाली जो है, शासन प्रणाली ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। फिर उसके बाद देखते हैं एकल नागरिकता ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मंत्रिमंडल प्रणाली। ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। आगे और देख लेते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पूछ ले तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य
चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ आइए, आपसे पूछ लिया कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, यूएसए से लिया गया है। अगर बात करें आपसे मौलिक अधिकार, यूएसए से क्या और क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, संविधान में संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रिटेन से क्या लिया गया। ब्रिटेन से संसारात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली। फिर उसके बाद हम देखते हैं आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन, रूस में मौलिक कर्तव्य, रूस से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? जो कंदरिया महादेव मंदिर है बुंदेलखंड के चंदेल, ये हमारा क्या राइट आंसर है, डी। जो कंदरिया महादेव मंदिर है, ठीक है। खजुराहो मंदिर, जो खजुराहो मंदिर का जो समूह बनाया गया था, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। चंदेल शासकों द्वारा शासकों द्वारा बनाया गया है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर में ही एक आता है कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और इस कंदरिया महादेव मंदिर जो कि कहाँ पे है? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण किसने किया था? धंग देव ने किया था। धंग देव ने किया था, एमपी के। और जो कंदरिया महादेव मंदिर है मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। कहाँ पे है? छतरपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया? चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। एक खजुराहो मंदिर का एक जो समूह बनाया गया था उसी में से एक है कंदरिया महादेव मंदिर। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। इसका निर्माण किसने किया था? धंग देव ने किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोसी नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो कोसी नदी की हम बात करते हैं तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और ये निकलकर नेपाल में पहुंचती है। नेपाल और नेपाल से कहाँ पहुंचती है? भारत में भारत में भी कहाँ पे? बिहार। और ये बिहार में कहाँ जाकर मिलती है? बिहार में कटिहार जिले में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसे क्या बोलते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक के नाम से इसे जाना जाता है, कोसी नदी को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसमें है इंद्रासन पर्वत, पीर पर्वत। पहले ये देख लेते हैं पीर पर्वत, जो पीर पंजाल पर्वतमाला ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंद्रासन पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इंद्रासन पर्वत कितनी है इसकी ऊंचाई? 6221 मीटर। 6221 मीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत ने 2021 तक कितने ग्रैंड, तो ये तो करंट अफेयर से संबंधित है, ये छोड़ते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट इज यूज्ड इन जीपीएसपी फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स? देखो इसमें बात की गई है कि जीपीएसपी में हम वस्तु का निर्धारित मतलब कैसे करते हैं जीपीएसपी द्वारा। तो इसमें कौन सी पत्ती का प्रयोग किया जाता है? रेंजिंग पत्ती का प्रयोग करते हैं, रेंजिंग सिस्टम।
जो कि हमारा क्या है, राइट आंसर है ए। जीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पोजिशनिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पोजिशनिंग सिस्टम। ये जीपीएस भी है, ये किस जीपीएस ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है? यूएसए द्वारा निर्माण किया गया है, यूएसए द्वारा निर्मित है, निर्मित जीपीएस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए और किस पत्ती पे काम करता है? रेंजिंग पत्ती पे काम करता है। किस पे काम करता है? रेंजिंग पत्ती पे। रेंजिंग पद्धति पे काम करता है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का भी कोई जीपीएस पे, जो भारत द्वारा निर्मित भी कोई ऐसा है कि नेविगेशन सिस्टम है, तो कौन सा नेविगेशन सिस्टम है भारत का? तो भारत से आपसे पूछा जाए तो NAVIC, ये भारत द्वारा निर्मित नेविगेशन सिस्टम है। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखो, जीपीएस जो का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? यूएसए द्वारा निर्मित एक नेविगेशन सिस्टम है। यूएसए द्वारा निर्मित क्या है? एक नेविगेशन सिस्टम है। क्या है? नेविगेशन सिस्टम है। जो कि किस पत्ती पे काम करता है? रेंजिंग पत्ती पर काम करता है। भारत द्वारा निर्मित कोई नेविगेशन सिस्टम है तो है कौन सा है? NAVIC। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी रसोई सामग्री का उपयोग पानी के हिमांक को कम करने के लिए किया जाता है? तो ये कौन सा हो गया हमारा? नमक। नमक का प्रयोग हम क्या करते हैं? पानी के हिमांक को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वावलंबन लोक नृत्य की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो स्वावलंबन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। कौन सा हमारा? मिजोरम इसमें राइट आंसर है। तो मिजोरम का लोक नृत्य क्या है? स्वावलंबन। ठीक है। और भी कोई नृत्य है क्या? तो चिराव जो नृत्य है ये कहाँ का? मेघालय का है। इसमें क्या होता है? बांस पे डांस किया जाता है, बम्बू। बांस पे से क्या होता है? बांस पर जो डांस किया जाता है, ठीक है, बांस पर डांस किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? चिराव नृत्य होता है हमारा। उसमें यहाँ पे एक चैलम भी है, चैलम नृत्य। चैलम ये भी मेघालय का है। ये कब किया जाता है? चापचार कोट जो त्यौहार है वहाँ पे मनाया जाता है। चापचार कोट पूछ लिया जाए आपसे, चापचार कोट जो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी मिजोरम मनाया जाता है। चाप चार कूट त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। और इस पे जो डांस किया जाता है उस डांस का नाम क्या है? चैलम। ठीक है, चैलम नृत्य होता है। यहाँ पे एक खुल्लम नृत्य भी है। खुल्लम नृत्य। चलो फिर एक बार देख लेते हैं। जो स्वावलंबन लोक नृत्य कहाँ पे है? मेघालय का है। मेघालय में और कौन कौन से नृत्य है? चिराव नृत्य जो कि बांस पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? बांस पे, बम्बू। ठीक है। आपसे पूछा जाए चैलम नृत्य, ये क्या? चापचार कूट महोत्सव त्योहार में ये डांस किया जाता है, चैलम नृत्य। खुल्लम नृत्य भी यहाँ का है। कहाँ का है? मेघालय का है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक डैश की बलि था। किसका बलि था? घोड़े की बलि इसमें की जाती थी। घोड़े की बलि। और पुष्यमित्र शुंग और समुद्रगुप्त ने भी क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग
इसने भी क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। और समुद्रगुप्त ने भी किया था, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का था, ठीक है। इसने भी क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? देखो, जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय 284 सदस्यों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। और हमारा जो संविधान अंकित कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, मतलब अंगीकृत हुआ था। अंगीकृत और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो कितने सदस्य थे, भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था तो उसमें 284 सदस्यों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। त्रिपुरा राज्य के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है? जो त्रिपुरा राज्य का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? इसमें होजगिरी, होजगिरी जो त्योहार, होजगिरी जो डांस है कहाँ का, त्रिपुरा का है। त्रिपुरा के और भी नृत्य हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से नृत्य हैं त्रिपुरा के। बीजू नृत्य पूछ लिया आपसे, बीजू बीजू नृत्य, ये भी कहाँ का, त्रिपुरा का। संगराई, संगराई, ये भी नृत्य कहाँ का है, संगराई, ये है त्रिपुरा का नृत्य है। बुमारी पूछ ले, बुमारी, बुमारी, तो ये भी कहाँ का नृत्य है, त्रिपुरा का। देखो, होजगिरी नृत्य कहाँ का, त्रिपुरा का। बीजू त्रिपुरा का। संगराई और बुमारी भी त्रिपुरा का नृत्य है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला 1 रेसिंग के लिए बुध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा बंद किया गया था? तो इसमें है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। देखो, ये जो हमारा बुध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ, ये कहाँ पर है, ये यूपी स्थित जो नोएडा है, नोएडा, यूपी में जो नोएडा है वहाँ पे इसका निर्माण किया गया है, बुध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ। और ये यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इसे बंद कर दिया था। किस लिए बंद किया था? क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो पर्यावरण चिंताओं के कारण इसे क्या कर दिया था, उन्होंने बताया था कि पर्यावरण इसे चिंता हो सकती है, पर्यावरण चिंताओं के कारण उसने क्या किया, बंद कर दिया था। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नोवेल, क्या नाम है, द ग्रेट इंडियन नोवेल निम्नलिखित में से किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है? तो कौन सा है, महाभारत है, महाभारत पर आधारित है। शशि थरूर द्वारा और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे देखते हैं हम, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये किस द्वारा लिखा गया है, शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। मैं हिंदू क्यों हूँ, ये भी इसी के द्वारा लिखा गया, मैं
हिंदू क्यों हूँ, क्यों हूँ। इसको भी किसने लिखा, शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है। तो देखो, वित्त आयोग जैसे हमें समझ में आ गया कि जो वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, पहली बात तो वित्त आयोग, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का उल्लेख किसमें है, संविधान में आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ लिया जाए आपसे, कौन थे, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी, केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, केसी नियोगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए, केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 15वें, अभी वर्तमान में कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, एन.के. सिंह, एन.के. सिंह, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग की भी घोषणा कर दी गई है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन अभी वो बने नहीं हैं। तो कौन से अभी बनेंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। आइए फिर से देख लेते हैं। देखो, वित्त आयोग का जो उल्लेख है भारतीय संविधान कितने में, 280 में है। गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, केसी नियोगी थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अभी जो वर्तमान में है एन.के. सिंह है, और जो अभी बनने वाले हैं जिसकी घोषणा कर दी गई है 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। तो आपसे पूछा गया है कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है, तो राष्ट्रपति हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। होम इन द वर्ल्ड, ए मेमोयर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। अमर्त्य सेन द्वारा और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, तो देख लेते हैं हम कौन सी पुस्तक है अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, मेंट एज फ्रीडम, ये किसके द्वारा लिखी गई है, अमर्त्य सेन द्वारा पुस्तक लिखी गई है। फिर उसके बाद द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये भी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है, ये भी हमारा करंट अफेयर से संबंधित है, इसे छोड़ते हैं 16वां नंबर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यवन राज्य शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजा गया था, तो यवन राज्य शिलालेख ये कहाँ पे है, मेघरा, मेघरा जो कि कहाँ पे है, यूपी के मथुरा, यूपी के मथुरा जिले के, मथुरा जिला में एक गांव है मेघरा, वहाँ पे यवन शिलालेख निम्नलिखित में से मेघरा गांव में खोजा गया, ठीक है, यवन राज्य शिलालेख। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुरूप प्रदर्शक द्वारा बनाए गए रंगों के प्रतिरूप जब प्रकाश स्रोत के सामने रखे जाते हैं, तो निम्नलिखित में से किस परिघटना से ये बनते हैं। ये कौन सा होगा, प्रकाश का परिवर्तन। देखो, प्रकाश का परिवर्तन, देखो ये रूप प्रदर्शक, ये क्या है कि एक खिलौना होता है जिसमें क्या होता है, दोनों ओर शीशा लगा होता है, और उसमें जब प्रकाश गुजरती है तो वहाँ से क्या होता है,
परावर्तन के कारण उसमें बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, बनाए गए रंगों के प्रतिरूप। अब उसमें क्या होता है, अलग अलग बहुरूप प्रदर्शक, मतलब तो उसमें क्या है, प्रकाश का परिवर्तन के रूप में उसमें काम किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य में से होता है? जो महानदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के, जो महानदी है कहाँ से निकलती है महानदी? छत्तीसगढ़ में। सी जी, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ ले लेते हैं, देखो छत्तीसगढ़ के जो रायपुर है, रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा नामक पर्वत से निकलता है। किस से निकलता है? सिहावा नामक पर्वत से निकलता है, ये नदी निकलती है। और कहाँ? देखो, महानदी का उद्गम निम्नलिखित से कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा नामक पर्वत से होता है। और इस पे जो महानदी पे जो एक बांध बनाया गया है उसका नाम क्या है? महानदी पर जो बांध बना है उसका नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में इस पे एक हीराकुंड बांध बनाया गया। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।